दीयतां दीयतां कर्णे नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलं हरे नमः। नमस्करोमि, अहम रोहणः। आज मैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। इससे मुझे धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिलेगी। अब आते हैं आज की कहानी पर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे वरुण, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन श्रमदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा सोने के दान से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोक के वश होकर कन्या का दान देते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। यहाँ उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन कांच के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूरी की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु अर्थात शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, यौन क्रीड़ा का त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत करने में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से अधिक है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी महात्म्ये हिंदी भाषा टीका समाप्तम। हरि ओम तत् सत्।